रहमानिर्रहीम हम्मादुन अन अबीही अन इब्राहीमा अन मुहम्मद इब्न मुनकदिर क़ाल यरतफ़िउ बिरअसिही फ़ी ताबूतिन मिन नारिन मुकफ़्फ़लिन अलैहि वला यख़रुजु अबदन मिनन नारी। सैयदना इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने अपनी मुसनद के अंदर किताबुल अदब की आखिरी हदीस पाक ज़िक्र फरमाते हैं कि हज़रत हम्माद अपने वालिद से और वो हज़रत इब्राहीम से रिवायत करते हैं और वो कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कि अन्नहु बलगहु कि बेशक उन्हें ये बात पहुँची है कि अन्नल मुतकब्बिरा रासुहु बैन रिजलैहि कि तकब्बुर करने वाला जो शख्स होगा उसका जो सर होगा वो उसके दोनों पाँव के दरमियान होगा, यानी उसका सर पकड़ के उसके दोनों पाँव के दरमियान झुका दिया जाएगा। और फिर फरमा हैसु कान यरतफ़िउ बिरअसिही फ़ी ताबूतिन मिन नारिन मुकफ़्फ़लिन अलैहि, और एक ऐसे ताबूत के अंदर उसको डाल दिया जाएगा कि जो ताबूत आग से होगा और मुकफ़्फ़ल यानी उसको ताला लगा हुआ होगा, वो खुलेगा भी नहीं, और इसी तरह उसका सर दोनों पाँव के दरमियान होगा और वो इसी अंदाज के अंदर वो जकड़ा हुआ पड़ा हुआ होगा। और फरमाया कि ला यख़रुजु अबदन मिनन नार, ताबूत में ये तकब्बुर करने वाला इसी तरह पड़ा रहेगा ताबूत में हत्ता कि ये जहन्नम से ना निकलेगा और इसका ये अंजाम होगा। लिहाजा मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि सर को दोनों पाँव के दरमियान क्यों डाल दिया जाता है या क्यों झुका दिया जाएगा, तो फरमाते एक वजह यह भी है क्योंकि तकब्बुर इंसान सर से किया करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वाले के सर को दोनों पाँव के दरमियान झुका देगा, गोया कि उसके तकब्बुर को मिटा देगा। इस तरह इस इंसान का तकब्बुर जो है वो ख़त्म होगा। तो लिहाजा तकब्बुर करना बहुत बुरा अमल है, इतना बुरा है कि जिसको शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने भी करीमा के अंदर फरमाया कि तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख़ार कर्द बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द। शैतान ने यही तो किया था, तकब्बुर किया था। इसी तकब्बुर की बुनियाद पर ही उसने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और उसने कहा जी मैं अफजल हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हैं। इस बुनियाद पर उसने तकब्बुर किया और हमेशा के लिए वो लानत के कैद खाने में गिरफ़्तार हो गया। तो फरमाया तकब्बुर बहुत बुरा अमल है और मुतकब्बिर जो शख्स है दुनिया में तकब्बुर करने वाला, उसका ये अंजाम होगा कि उसके सर को दोनों पाँव के दरमियान में यूँ डालकर ताबूत के अंदर बंद किया जाएगा और फिर आग का ताला भी उसको लगा हुआ होगा। क़यामत के दिन तक वो इसी तरह उसको आग के अंदर फेंका जाएगा और कभी भी उसको आग से निकाला ना जाएगा। लिहाजा मुतकब्बिर के लिए अज़ाब भी है और मुतकब्बिर शख्स जो है उसके सर को इस तरह पाँव के अंदर फंसाया और झुकाया भी जाएगा। हत्ता कि मुहद्दिसीन उलमा किराम ने फरमाया कि मुतकब्बिर जो तकब्बुर करने वाला शख्स है जिसके सीने में ज़राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। तो लिहाजा जिसके सीने में ईमान होगा बिल आखिर वो जन्नत में चला जाएगा और जिसके सीने में तकब्बुर होगा वो जहन्नम में रहेगा। इसलिए इतना बुरा अमल है, इससे रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु बचने की सआदत नसीब फरमाए। और तकब्बुर का ताल्लुक़ जहाँ ज़हरी आज़ा से है वहाँ दिल से भी है। लिहाजा अगर ऊपर से तो कोई बड़ी आजिज़ी करता है पर दिल में तकब्बुर है, ये भी बुरा है, और इसी तरह अगर दिल में तो आजिज़ी है और ज़हरी तौर पर वो तकब्बुर का इज़हार करता है तो ये भी बुरा है। तकब्बुर है, वो किसी अंदाज में भी अच्छा नहीं है।